सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ टीचिंग क्लासेस। तो बच्चों, मैंने भरत का संदेश का पहला भाग पढ़ाया था 3 दिन पहले। उसका आधा भाग बचा हुआ था, तो मैं आज उसको अपने शब्दों में बताऊंगी और आप लोग इसे अपने कॉपी में इसके भावार्थ को लिखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। दोहा जो था उसमें ये लिखा गया है कि मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात इस लाइन ये पंक्ति का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो इस प्रकार है। तुलसीदास कहते हैं श्री राम जी ने कहा, श्री राम जी ने क्या कहा? मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख यानी मुंह, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, यानी मुख क्या है हमारा? अकेला ही सारा खाना को क्या करते हैं हम लोग? चबाकर खाते हैं, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुख से तो हम एक जगह से खाना खाते हैं, लेकिन ये मुख से खाया गया खाना हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का ख्याल रखता है। इस प्रकार राम जी ने कहा श्री भरत को कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, यानी एक राजा को अपने अलावा पूरे प्रजा, पूरे समाज का रक्षा करने आना चाहिए। इस प्रकार के गुण एक राजा में होना चाहिए। दूसरा जो इसका पंक्ति है वो इस प्रकार है। राजधर्म सरबसु एतनोई, जिमी मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किन बहुभांति, बिनु आधार मन तोसु न साती। फिर से इसको पढ़ेंगे चौपाई को। राजधर्म सरबसु एतनोई, जिमी मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किन्ह बहुभांति, बिनु आधार मन तोसु न साती। अर्थात इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। श्री राम जी कहते हैं, किससे बातें हो रही थी? संवाद भरत के साथ। भरत के साथ कौन कौन थे? मुनि वशिष्ठ थे ना, राजा जनक के राज्य के सारे साधु मुनि, विश्वामित्र, इनके सामने श्री राम और भरत के बीच में संवाद चल रहे थे। इस प्रकार श्री राम जी भरत को अपने मधुर वचनों से ये समझाते हुए बोलते हैं, राजधर्म का सर्वस्व यानी सार यानी सारांश भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, यानी कोई भी आशा उम्मीद छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उसके मन में ना संतोष हुआ ना शांति। अर्थात श्री राम जी ने, श्री रघुनाथ जी ने अपने भाई को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भाई भरत श्री राम जी को बहुत प्रेम करते थे। उनका मन ये से मानने को तैयार नहीं था। अब आगे की चौपाई में देखते हैं इन दोनों भाइयों के बीच में क्या संवाद हुआ है। चौपाई। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावरी दीनहि, सादर भरतशीष धरि लीन्हि। फिर से पढ़ेंगे। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावरी दीनहि, सादर भरतशीष धरि लीन्हि। अर्थात इन पंक्तियों में कहा गया है, इधर तो भरत जी का शील यानी प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, यानी खड़ा हूँ, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया।
कितनी अच्छी बात हुई। भाई ने श्री राम जी श्री भरत को खुद उनके साथ ना जाते हुए अपने पैरों में पहने खड़ाऊ को दान रूपी भेंट कर दी और उन्हें ये समझाया कि मैं तो नहीं हूँ, बट मेरे इस खड़ाऊ को अपने साथ ले जाइए और इसके भांति अपनी आज्ञा का पालन कीजिए। तब जाकर श्री भरत जी को मन में थोड़ा शांति मिली। चलिए आगे की चौपाई को हम देखते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। अर्थात करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है बच्चों। ये चीज़ को सिर्फ समझने को, पढ़ने को है और ये अपने जीवन में इसे उतारने के लिए भी हम आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। बोलिए बच्चों, जय श्री राम, जय सिया राम। लास्ट चौपाई है जिसका भावार्थ को हम पढ़ेंगे। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित औलम लहेते, अस सुख जस सिया रामू रहेते। भावार्थ इस प्रकार है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस औलम के मिल जाने से परम आनंदित हो गए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता राम जी के रहने से होता है। अर्थात जब उन्हें खड़ाऊ मिल गया श्री राम जी के हाथों, तब उनके मन में जाके कहीं शांति मिली और वो थोड़ा सा खुश होकर वापस अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। तो जोर से बोलो श्री राम जी की जय, जय सिया राम। बच्चों, अगर ये चौपाई आपको का अर्थ मैं समझाने में सफल हुई होंगी तो आप अपने जो मन में जो आपकी भावना आई होगी कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे और कितना अच्छा से बताना चाहिए। और इसके बाद मैं इस चौपाई के इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी मैं लिखकर डालूंगी। तो जय जय सिया राम। धन्यवाद।